आगे बढ़ेंगे और डर्टी बम और परमाणु बम आखिर कितने खतरनाक होते हैं और इनमें फर्क क्या होता है। अब ग्राफिक्स के जरिए जरा ये फर्क भी हम आपको यहाँ पर समझाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर एटम बम की अगर बात करें और डर्टी बम की अगर बात करें तो परमाणु विभाजन से विस्फोट होता है अगर एटम बम की बात करें, लेकिन वहीं अगर डर्टी बम की हम बात करें तो रेडियो एक्टिव पदार्थ और जो पारंपरिक विस्फोट है उन विस्फोटकों का ये मिश्रण यहाँ होता है डर्टी बम में। एटम बम की बात करें तो मशरूम की तरह परमाणु बादल का जो निर्माण है वो यहां होता है, लेकिन वहीं डर्टी बम की अगर बात करें तो धमाके के साथ विकिरण का फैलाव इस जो बम है डर्टी बम में वो होता है। ब्लास्ट से 4000 डिग्री तक पहुंच जाता है पारा एटम बम के फटने से, एटम बम से, लेकिन वहीं अगर डर्टी बम की बात करें तो धूल, धुआं, गैस और विकिरण जो हैं वो डर्टी बम से रिलीज होते हैं, लेकिन वहीं एटम बम से पल भर में जान जाने का जोखिम होता है। लेकिन वहीं डर्टी बम की अगर बात करें तो डर्टी बम से गंभीर चोट, गंभीर संक्रमण जो है वो हो सकता है या फिर विकिरण का जो खतरा है वो बना रहता है। आगे बढ़ें, हमास से लेकर हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों की अगर बात करें तो इन पर जिन बमों से हमला कर इजराइल तबाही मचा रहा है उसमें से ज्यादातर बम उसे अमेरिका ने दिए हैं। इसमें सबसे घातक बम है MK-84 जिससे हिजबुल्लाह के बंकरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इजराइल के पास कौन कौन से विनाशक बम हैं देखिए इस रिपोर्ट में। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आसमान से बमबारी हो रही है। हमास के आतंकी अड्डों पर विनाशक बमों की बारिश की जा रही है। मिडिल ईस्ट से आतंकी कुनबे को ध्वस्त करने के लिए हजार किलो के बमों से अटैक किया जा रहा है। इजरायली वायुसेना ऐसे तबाही बम फोड़ रही है जिसका एक धमाका बड़ी तबाही मचा रहा है। ऐसा ही एक बम है MK-84 बम। ये वही विनाशक बम है जिसने हिजबुल्लाह के आका हसन नसरल्लाह को जमीन में दफन कर दिया। बेरूत के दही इलाके में नसरल्लाह जिस इमारत के बंकर में छिपा था वहां इजरायली वायुसेना ने ऐसी बम से हमला किया था और जमीन से 30 फीट नीचे बंकर में बैठे नसरल्लाह का खेल खल्लास कर दिया था। इस बम का वजन 907 किलोग्राम है। इसे तहखाना, बंकर और सुरंगों को उड़ाने के लिए बनाया गया है। 12.7 फीट लंबे और 18 इंच व्यास वाले इस बम के कई वेरिएंट्स हैं। ये बम पहले जमीन में छेद करता है, फिर कुछ फीट अंदर जाकर विस्फोट करता है। इसे एयर ब्लास्ट मोड में बदला जा सकता है। यह बम दुनिया का सबसे खतरनाक गैर परमाणु हथियार माना जाता है क्योंकि यह बम हवा में भी फोड़ा जा सकता है। पिछले एक साल में अमेरिका ने इजराइल को 14,100 MK-84 बम दिए हैं। अभी 1800 बमों की डिलीवरी बाकी है। इजराइल नसरल्लाह को मारने से पहले भी मार्क 84 बम का कई बार गाजा युद्ध में इस्तेमाल कर चुका है। इजराइल ने इस बम से पहला हमला 9 अक्टूबर 2023 में गाजा के जबालिया में किया था। उस समय भी इजरायली वायुसेना ने काफी तबाही मचाई थी। जहां पर भी ये बम गिरता है वहां पे करीबन 50 फीट चौड़ा और 20 फुट गहरा गड्ढा हो जाता है। जो भी दुश्मन का सिपाही या टैंक या आर्मर्ड कैरियर 120 मीटर की दूरी तक भी होता है वह ध्वस्त हो जाता है। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह को नेस्तनाबूद करने के लिए इजराइल एक और शक्तिशाली बम का इस्तेमाल कर रहा है जिसका नाम है GBU-39 बम। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल
इस बम से काफी तबाही मचा चुका है और अब बारी है हिजबुल्लाह की, जिसका ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली वायुसेना GBU-39 बम जैसे विनाशक बमों से बमबारी कर रही है। इस बम की ताकत की बात करें तो इसका वजन 110 किलोग्राम है और ये गाइडेड बम है। इसमें GPS लगा होता है। इसकी रेंज 60 किलोमीटर है। इसे खास तौर पर ऊंचे टारगेट को हिट करने के लिए बनाया गया है। इतना ही नहीं, यह ऐसा बम है जो एक साथ कई टारगेट को हिट कर सकता है। अमेरिका के साथ इजराइल ने 2600 GBU-39 बम की डील की है, जिसमें 1600 बम मिल चुके हैं, जिनके दम पर ही इजरायली एयरफोर्स अपने दुश्मनों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है। टी न्यूज़ नेशन।